दुनिया की तारीख में हजारों जनरल्स आए और गए। किसी ने आधी दुनिया फतह की तो किसी ने बड़े बड़े किले गिराए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बारे में दुनिया के बड़े से बड़े मिलिट्री हिस्टोरियंस आज भी हैरान हैं। Khalid ibn al-Walid was one of the three greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारी, चाहे दुश्मन की तादाद 10 गुना ज्यादा हो या मैदान जंग पत्थरीला हो। वो जहां से गुजरता था फतेह उसके कदम चूमती थी। ये दास्तान है उस शख्स की जिसे रसूल अल्लाह ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़्ब दिया, खालिद बिन वलीद। वो नाम जिसे सुनकर उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर की नींदें हराम हो गई थीं। आज हम खालिद बिन वलीद की जिंदगी के हर उस मोड़ को देखेंगे जहां उन्होंने अपनी वॉर स्ट्रेटजी से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खालिद बिन वलीद मक्का के सबसे ताकतवर कबीले बनु मखजूम में पैदा हुए। इनका खानदान जंग और तिजारत व्यापार दोनों में महारत रखता था। बचपन से ही खालिद ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी में वो मुकाम हासिल कर लिया था कि बड़े बड़े उस्ताद उनसे मशवरा लेते थे। लेकिन दोस्तों, एक वक्त वो भी था जब खालिद बिन वलीद इस्लाम के खिलाफ थे। बैटल ऑफ उहुद, जंग ए उहुद को याद करें। जब मुसलमान जीतने ही वाले थे तब खालिद बिन वलीद की वो एक स्मार्ट मूव थी जिसने पूरी जंग का रुख पलट दिया। उन्होंने देखा कि मुसलमान तीर अंदाजों ने पहाड़ी छोड़ दी है। खालिद ने अपने घुड़सवारों को लेकर पहाड़ी के पीछे से हमला किया। ये उनकी वो मिलिट्री जीनियस थी जो इस्लाम लाने से पहले ही नजर आ गई थी। लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। इस तलवार को इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना जा चुका था। सुलह हुदैबिया के बाद खालिद के भाई वलीद, जो मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने खालिद को एक खत लिखा। रसूल अल्लाह ने उनसे पूछा था, खालिद जैसा अक्लमंद आदमी इस्लाम से दूर कैसे रह सकता है? खालिद के दिल पर इस बात ने गहरी चोट की। 8वीं हिजरी में खालिद बिन वलीद अम्र बिन अल आस के साथ मदीना की तरफ निकल पड़े। जब रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा तो मुस्कुराकर फरमाया कि मक्का ने अपने कलेजे के टुकड़े हमारे सामने पेश कर दिए हैं। लेकिन खालिद की असल पहचान दुनिया के सामने बैटल ऑफ मुअता में आई। ये जंग तारीख की सबसे हैरान कुन जंगों में से एक है। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 और सामने रोमी सल्तनत की अजीम उलशान फौज जिसकी तादाद 1 लाख से 2 लाख के दरमियान बताई जाती है। जब तीनों बड़े मुस्लिम कमांडर्स शहीद हो गए तो कमान खालिद बिन वलीद ने संभाली। उन्होंने देखा कि आमने सामने की जंग में 3000 लोग 2 लाख का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ उन्होंने एक अजीब हिकमत अमली अपनाई। रात के वक्त उन्होंने अपनी फौज की पोजीशंस बदल दी। दाएं बाजू को बाएं पर और बाएं को दाएं पर कर दिया। नए झंडे लहराए और पीछे से मुट्ठी उड़वाई ताकि दुश्मन को लगे कि मदीना से नई मदद आ गई है। रोमी डर गए। उन्हें लगा कि अगर 3000 लोग इतना सख्त मुकाबला कर रहे हैं तो नई फौज के आने के बाद हमारा क्या होगा। खालिद ने उसी खौफ का फायदा उठाया और अपनी फौज को हिफाजत से निकाल लाए। उस जंग में खालिद ने 9 तलवारें तोड़ी थीं। मदीना वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज खालिद ने कमान संभाली है, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। जंग यमामा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अरब में झूठे नबूत के दावेदार उठे। सबसे बड़ा खतरा मुसैलमा कज़्ज़ाब था। उसके पास 40,000 की तरबियत याफ्ता और जान नसार फौज थी। खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को कमान दी। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 13,000 थी। यमामा की जंग इतनी सख्त थी कि मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे थे। मुसैलमा की फौज ने शदीद दबाव बना दिया था। खालिद बिन वलीद ने देखा कि उनकी फौज बिखरी हुई है। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो आज भी मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने कबीलों को उनके झंडों के हिसाब से अलग किया ताकि हर कबीला
एक दूसरे से बढ़कर लड़ने की कोशिश करें। खालिद खुद आगे बढ़े और मुसैलमा के बड़े जर्नीलों को ललकारा। जब मैदान गर्म हुआ तो मुसलमान अबागे मौत, गार्डन ऑफ डेथ में दाखिल हुए। वहां इतना खून बहा कि इस बाग की दीवारों से खून बहने लगा था। मुसैलमा मारा गया और खालिद ने एक बार फिर साबित किया कि जब वो कमान संभालते हैं तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। बैटल ऑफ वलाजा 633 ईस्वी 12 हिजरी। दुनिया की तारीख में कुछ जंगें सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से जीती जाती हैं, और वलजा उन्हीं जंगों में से एक थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये थी हिकमत अमली बेमुकाबला ताकत की टक्कर। एक तरफ था फारसी सल्तनत, पर्शियन एम्पायर, उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर, और दूसरी तरफ एक ऐसी फौज जो तादाद में कम थी लेकिन यकीन, हौसला और क़ियादत में बेमिसाल। और इस फौज की कमान थी सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। जंग का पस मंजर साल था 633 ईस्वी। इस्लामी हुकूमत अब अरब से बाहर निकलकर फारसी सल्तनत के मुकाबले पर आ चुकी थी। फारसी कमांडर अंदरसगर और उसका साथी बहमन एक बड़ी फौज लेकर मैदान में उतरे। उनका मकसद साफ था, मुसलमानों को कुचल दो और इराक का इलाका वापस ले लो। फारसियों की तादाद 50,000 से ज्यादा सिपाही, मुसलमानों की फौज सिर्फ 15,000। हर आम जनरल का फैसला होता, दिफा करो या पीछे हट जाओ। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ और सोचा। उन्होंने मैदान देखा, जमीन देखी, दुश्मन की सोच को समझा और फिर बनाया एक ऐसी चाल जो तारीख बन गई। हजरत खालिद का मास्टर प्लान। हजरत खालिद ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। सेंटर फोर्स, जो सामने से दुश्मन का मुकाबला करेगी। बाएं तरफ छिपी हुई घड़सवार टुकड़ी, दाएं तरफ छिपी हुई घड़सवार टुकड़ी। उन घड़सवारों को दूर पहाड़ियों के पीछे छिपाया गया ताकि फारसी जासूस उन्हें न देख सकें। यानी जो फारसी फौज देख रही थी वो मुसलमान फौज का सिर्फ आधा हिस्सा था, बाकी आधी ताकत नजर से ओझल थी। जंग का आगाज फारसियों ने सोचा कि जीत आसान है। उन्होंने पूरी ताकत से मुसलमान सेंटर पर हमला कर दिया। जमीन कांप उठी, तलवारें टकरा रही थीं, भाले टूट रहे थे, धूल, खून और चीखों से मैदान भर गया। मुसलमान सेंटर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, लेकिन यह शिकस्त नहीं थी, ये मंसूबे का हिस्सा था। फारसी फौज और आगे बढ़ती गई। उन्हें लगा कि जीत बस कुछ ही लम्हों की दूरी पर है, मगर वो जाल के बिल्कुल दरमियान आ चुके थे। इशारा और क़यामत टूट पड़ी। जब फारसी फौज मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ चुकी और उनकी सफ़ें लंबी और बुखरी हुई थीं, तब हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना हाथ उठाया। ये था हमला करने का इशारा। दोनों पहाड़ियों के पीछे से अचानक हजारों मुसलमान घड़सवार बजली की तरह निकले। एक तरफ से हमला, दूसरी तरफ से हमला। फारसी फौज को समझने का मौके तक नहीं मिला। उन्हें लगा जैसे जमीन ने अचानक फौज पैदा कर दी हो। ये थी मशहूर हिकमत अमली, डबल इनवॉल्वमेंट, डबल एनवेलपमेंट, यानी दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेना। सदियों बाद यही हिकमत अमली ही हैनिबल और नेपोलियन ने इस्तेमाल की, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद उसे बहुत पहले ही परफेक्ट कर चुके थे। फारसी फौज फंस चुकी थी। अब फारसी फौज चारों तरफ से घेर ली गई थी। सामने मुसलमान फौज, दोनों किनारों से घड़सवार, पीछे भागने का रास्ता बंद। उनकी सफ़ें टूट गईं, कमांड सिस्टम बिखर गया, हौसला चुकनाचूर हो गया। जो भागने लगे वो सहरा में भटक गए। कमांडर अंदरसगर भी भागते हुए प्यास और थकान से मारा गया। वलजा का मैदान फारसी फौज के लिए कत्लगाह बन चुका था। नतीजा, एक जंग, एक पैगाम। वलजा ने दुनिया को एक सबक सिखाया। जीत सिर्फ तादाद से नहीं मिलती, जीत मिलती है हिकमत अमली, इंज़िबात और रहनुमाई से। 15,000 ने 50,000 को सिर्फ हारा नहीं, तोड़ दिया। और दुनिया ने पहली बार खुलकर देखा, हजरत खालिद बिन वलीद सिर्फ एक बहादुर सिपाही नहीं थे, बल्कि एक फौजी जीनियस थे। विरासत की लाइन आज भी दुनिया की फौजी अकेडमीज में डबल इनवॉल्वमेंट एक क्लासिकी हिकमती अमली मानी जाती है। लेकिन तारीख गवाह है, इस हिकमती अमली को मैदान जंग में सबसे शानदार अंदाज में जिस शख्स ने इस्तेमाल किया वो थे सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। आपको क्या लगता है, अगर फारसी फौज को पहले पता चल जाता कि घड़सवार छिपे हुए हैं, क्या नतीजा फिर भी वही होता? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप
ऐसी ही सिनेमैटिक इस्लामी तारीख देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पद से हटाना और अंतिम समय। जब खालिद बिन वलीद अपने उरूज पीक पर थे तब खलीफा उमर का एक खत आया। उन्हें कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया गया। वजह, उमर नहीं चाहते थे कि लोग ये समझें कि जीत खालिद की वजह से मिलती है, बल्कि वो चाहते थे कि लोगों का तवक्कुल, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। दुनिया का कोई और जनरल होता तो बगावत कर देता, लेकिन खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूं। उन्होंने एक आम सिपाही की तरह जंग जारी रखी, लेकिन इस अजीम जनरल की मौत मैदान जंग में नहीं बल्कि एक बिस्तर पर हुई। खालिद बिन वलीद रोते थे और कहते थे, मैंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर कोई 1 इंच ऐसी जगह नहीं जहां जख्म या तलवार का निशान ना हो। लेकिन देखो, मैं आज अपने बिस्तर पर मर रहा हूं जैसे एक ऊंट मरता है। उनके दोस्त ने उन्हें तसल्ली दी, खालिद, आपका नाम सैफुल्लाह है। अल्लाह की तलवार कभी मैदान में नहीं टूट सकती थी, इसीलिए आपका शहीद न होना ही अल्लाह की हिकमत थी। खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जीत सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि ईमान और सही हिकमत अमली से मिलती है। वो एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि अनुशासन और जज्बा क्या होता है। आपको खालिद बिन वलीद की कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा पसंद है? यरमुक का मोबाइल गार्ड या वलाजा का घेरा? कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और अजीम कमांडर जैसे तारिक बिन ज़ियाद पर ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो नीचे जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी नई नस्ल को अपने असली हीरोज का पता चले। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन खालिद बिन वलीद इला मराज़िबति फारिस। सलामुन अला मन इत्तबअ अल-हुदा व इम्मा अन तुस्लिमू व इम्मा अल-जिज़्या व इम्मा अल-हर्ब व इल्ला फवल्लाहि लक़द जि'तुकुम बिरिजाल